नमस्ते, जय गुरुदेव। ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 14, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सही मायने में रिच हो सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। इसका शीर्षक है, टाइटल है टेक ऑन प्रॉब्लम्स। समस्याएं ले लो यार, आह्वान स्वीकार करो, ऐसे बोल रहा है। इसमें 4 सूत्र है। पहला सूत्र है, यू कैनॉट हैव अ प्रॉब्लम दैट यू कैनॉट हैंडल। ऐसी कोई आपको समस्या हो ही नहीं सकती कि जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो, उसको संभाल नहीं सकते हो, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो। दूसरा सूत्र है, इफ़ यू कैनॉट हैंडल इट, इट इज़ नो मोर योर प्रॉब्लम। अगर इस समस्या का समाधान आपके पास नहीं है ना, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ जाओ, ये किसी दूसरे का लेके बैठे आप। तीसरा सूत्र है, अनवाइज वॉन्ट्स टू बी विदाउट प्रॉब्लम्स। जिनको अकल नहीं होती है ना, समझ नहीं होती है ना, उनको जीवन कैसा चाहिए? कॉन्स्टेंटली नो प्रॉब्लम जोन में चाहिए, कोई समस्या जीवन में नहीं चाहिए। ये अनवाइज, बेअकल लोग, अकल नहीं है ऐसे लोगों का लक्षण बताया है। और फिर अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है? चौथा सूत्र है, वाइज टेक्स ऑन चैलेंजेस एंड बिकम्स रिच। जिसको समझ है ना, अकल है ना, वो बड़े बड़े चैलेंजेस लेता है, आह्वान लेता है वो, और अमीर बन जाता है। क्या जबरदस्त बात या तरीका बताया है। एक तो पहली बात ये बहुत बड़ी बताई है कि कोई भी समस्या अगर है ना, तो उसका समाधान आपके पास ही है। अगर आपके पास उसका समाधान नहीं है, तो ये जान लो, समझ लो, मान लो, रियलाइज कर लो कि वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, किसी और का लेके बैठे हैं आप प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, ऋषि कहते हैं कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और वो प्रॉब्लम में ही इनबिल्ट सॉल्यूशन नहीं है। अगर प्रॉब्लम आपका है तो सॉल्यूशन भी आपका ही हो सकता है, बाहर से कैसे आएगा सॉल्यूशन? डे टू डे लाइफ का कोई भी इंसिडेंस लो, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन आप में ही, उस प्रॉब्लम में ही बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। हाँ, ये उसको अनफोल्ड करना, देखना, खोजना, इस्तेमाल करना, ये विजडम की बात है, ये सोच की बात है। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, जो जिनको अकल नहीं है ना, उनको लाइफ कैसा चाहिए? नो प्रॉब्लम। अभी देखो, आपने और मैंने सभी ने ईसीजी तो देखा होगा किसी का। वो वेव कैसे जाती है मॉनिटर पे, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। वो डॉक्टर देखते हैं कि ये बराबर चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो मतलब लाइफ बराबर चल रहा है। तो ये अप्स एंड डाउन्स, सुख और दुख, ये लाइफ है ना, इसी को लाइफ कहते हैं। तो मुझे लाइन अगर ऐसी चाहिए ना, पूरी सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो क्या उसे लाइफ कहते हैं? कब स्ट्रेट लाइन हो जाती है? कब? जीवन में नहीं, शायद मृत्यु के बाद। जब लाइन स्ट्रेट होती है तो डॉक्टर कहते हैं ये मर गया। क्यों? अभी उसके जीवन में सुख और दुख, अप्स एंड डाउन्स है ही नहीं, खत्म हो गए। तो चैलेंजेस अगर हैं तो रिचनेस है। जैसे एक बार ऐसे ही मुंह से निकल गया था, मोर रिस्क मोर लाइफ, नो रिस्क नो लाइफ। ये ऐसे ही आया था, कोई बहुत बड़ा सोचा नहीं था, लेकिन अनुभव उसके पीछे थोड़ा था कि अगर एक्साइटमेंट है लाइफ में तो कब आएगी? जब प्रॉब्लम्स है तो आएगी ना। बहुत सारा अच्छा चल रहा है, सीधा एकदम लाइफ की रेखा एकदम सीधी है, तो क्या वो लाइफ है? तो इसको विजडम कह रहे हैं कि वाइज टेक्स ऑन चैलेंजेस। जितनी मेरी कैपेसिटी है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा चैलेंज मैं ले लूँ, ज़्यादा आह्वान को मैं स्वीकार कर लूँ, तो मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मेरा पोटेंशियल इवॉल्व होगा। अगर जितनी मेरी लिमिटेशन है उतना ही मैं करते बैठूँ, तो नया क्या हुआ ज़िंदगी में? जैसे न्यूज़पेपर में वो मराठी में शब्द कोड़े कहते हैं उसे, वो पजल आता है शब्दों का। तो अगर मैंने पूरा सॉल्व किया ना उस दिन का, तो मैंने कुछ सीखा नहीं। अगर किसी शब्द का, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे दिन का अखबार देखता हूँ, उसमें वो शब्द का क्या, वो सवाल का क्या जवाब है देखता हूँ, और कुछ नया मुझे समझ में आता है। तो दिस इज लर्निंग। व्हाई? बिकॉज अर्लियर डे आई फेल्ड, तो मैं फेल हुआ था, इसलिए मेरा ज्ञान बढ़ा। पास हो गया तो बढ़ा क्या, वो तो मुझे आता है,
वो जो मुझे आता है वो मैंने लिख दिया, उसमें क्या सीखना क्या हुआ। तो ऐसा कुछ है इस सूत्र में, वाइज टेक्स ऑन चैलेंजेस एंड बिकम्स रिच। तो कितने भी अमीर लोग देखो, इनर रिचनेस हो या आउटर रिचनेस हो, आप देखेंगे कि इन्होंने चैलेंजेस को स्वीकार किया है। दे हैव टेकन ऑन चैलेंजेस हायर एंड हायर एंड हायर एंड टफर। तो क्या ये रहस्य है ऐश्वर्य संपन्न होने का? और अगर ऐसा है और ये बात आपके और मेरे समझ में आती है, तो क्या कुछ एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ के साथ करने को तैयार है? क्या उतना करेज हम में है? और एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करने से ही तो अनुभव में उतरना होगा। और अनुभव एक बार आ गया ना, तो ये पक्का हो जाता है कि ये लाइफ टाइम बन सकता है। टेम्पररी आता है, मोमेंटरी अनुभव आता है, उस समय आता है, लेकिन अगर उस पर काम किया जाए तो वो एक्सपीरियंस को रियलाइजेशन में परिवर्तित करना पॉसिबल है, जिसे शायद ऋषि मुनि साधना कहते हैं। और जो पहला पार्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग टू एक्सपीरियंस, इसको शायद ऋषि मुनि तपश्चर्या कहते हैं, कॉन्शियस रिट्रीवल ऑफ सेंसेस। तपस, साधना या धना इति साधना, जो अपने आप चलती है, होती है, उसे साधना कहते हैं। तो अनुभव के बाद उस दिशा में आगे बढ़ना, ये अपने आप घटित हो सकता है, दैट इज साधना। लेकिन अनुभव के लिए जानबूझकर ईगो पावर का इस्तेमाल करते हुए ये करना पड़ता है। और साधना तो आत्मशक्ति से अपने आप हो जाती है। तो कितनी बड़ी बातें इस चैप्टर 14 में कही गई है। मैं चाहूँगा या तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर बार बार चिंतन मनन करें। ये सुनकर छोड़ देने की बातें नहीं है। ये सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। रुको, उसके साथ रहो, और अपना सत्य ढूंढने के बाद अपने सत्य के साथ रहने पर ही अपना सत्य हमें लिबरेट करता है, मुक्त करता है। किससे मुक्त होना है? धारणा और कंसेप्ट से तो मुक्त होना है, मिसकंसेप्शन से तो मुक्त होना है। और कहाँ के मुक्त तो है ही। सो क्या अल्टीमेट मुक्ति, पूरी मुक्ति इसी जीवन में, बचे हुए जीवन में, यही रिचनेस है। थैंक यू।